sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, इस पूरे हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को समझने के लिए IF7 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को समझना होगा। इस एग्जांपल के तहत आप सभी स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन के टाइप के कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन, बॉन्ड एंगल, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स और साथ ही साथ बॉन्ड एंगल का स्टडी करेंगे। IF7 में सेंट्रल एटम आयोडीन है और आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर 53 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5 और 5d0 है। इसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन को यहां ध्यान देते जा रहे हैं कि आउटर कॉन्फ़िगरेशन का जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है जरा चेक किया जाए तो 5s2 5p5 और 5d0 है। यहां पर आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि इस ग्राउंड स्टेट में केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो भी इस ऑर्बिटल में। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है और IF7 के फॉर्मेशन के लिए कम से कम 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो आप देख सकते हैं। ये आयोडीन 7 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और 7 कोवैलेंट बॉन्ड के लिए आपको 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसलिए इसके एक्साइटेड स्टेट यानी एनर्जाइज्ड स्टेट पर बात करना होगा। इसका एक 5s का इलेक्ट्रॉन और 2 5p का इलेक्ट्रॉन निकलकर 5d के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिटल में लगातार चला जाएगा, जिससे 7 ऐसे ऑर्बिटल प्राप्त होंगे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होंगे, जो इंटरमिक्सिंग में भाग लेंगे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। ये 7 ऑर्बिटल्स में एक है 5s का, 3 है 3p का और 3 है 5d का। तो ये 5d के ऑर्बिटल्स है, ये 5p के और ये 5s के। ये रहा है 5s 5px 5py 5pz और ये 5dz स्क्वायर 5dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और 5dxy। ये 7 ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग स्टार्ट होने जा रहा है। ये इंटरमिक्सिंग होने पर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब आपको समझना है कि ये 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, आज लास्ट बार देख लिया जाए। देखिए एक बार फिर से कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन का रिकैप। जब आप sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब प्रिपेयर्ड हुआ था, फॉर्म्ड हुआ था और दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कम करने के लिए एक दूसरे को 180 डिग्री पर अरेंज किया और मॉलिक्यूल का शेप हुआ लीनियर। जब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना तो यहाँ पर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल था और मॉलिक्यूल का शेप था ट्राइगोनल। और जब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना तो यहाँ एक दूसरे को 109 डिग्री 28 मिनट पर एडजस्ट किया और मॉलिक्यूल का शेप था टेट्राहेड्रल। और अब उसके बाद 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने तो 2 तरह का बॉन्ड एंगल बना। कुछ बॉन्ड एंगल 120 का और कुछ 90 का, यानी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के बीच 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाए और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 90 डिग्री का, जो आप देख सकते हैं। तो यहां पर ये इस तरह से ट्राइगोनल शेप लिया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप लिया। और उसके बाद जब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को 90 डिग्री पर एडजस्ट किया। ये 90 डिग्री आप देख सकते हैं, इस तरह से एक दूसरे को एडजस्ट करता है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये है आपका 5th हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो सभी के साथ ये भी 90 डिग्री बनाता है और ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल सबके साथ 90 डिग्री। तो देख सकते हैं ये ऑक्टाहेड्रल फिगर कैसे आप पता है। यहां पर एक फेस तैयार होगा, एक इधर से एक इधर से, 4 फेस आप देख सकते हैं, एक आगे से, एक पीछे से, एक लेफ्ट से, एक राइट से। तो 4 फेस जैसे ऊपर बन रहा है वैसे ही नीचे। तो 4 और 4 8 फेस वाले ज्योमेट्री को साइंस की दुनिया में ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अब यहां पर जब sp3d3 का आप स्टडी कर रहे हैं तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह के बनेंगे जो इक्विवेलेंट शेप और एनर्जी के हिसाब से होंगे। इसमें से 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को 72 डिग्री पर एडजस्ट करेंगे। तो ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को 72 डिग्री पर इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ठीक है,
और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सबके साथ सभी के साथ 92 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएंगे। ये रहे 92 डिग्री वाले, ये 90 डिग्री, बल्कि ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा और ये भी 90 डिग्री का बनाएगा। तो हमारा ये कहना है कि ये ऊपर वाला पिरामिड बनाएगा, यानी पेंटागोनल। इस सभी को आपस में एक दूसरे से आप मिलाएंगे तो पेंटागोनल शेप बनेगा, यानी पेंटागोनल, इन सभी को मिलाने से पेंटागोनल। और ये एक पिरामिड है, पेंटागोनल पिरामिडल, और ये एक पिरामिड है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। तो इस तरह से ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप कैसे लेता है आप देख सकते हैं। पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप इस तरह से आएगा, ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप, ठीक है। तो ये 72 डिग्री वाला बीच में और दो 90 डिग्री पर है, एक ऊपर और एक नीचे। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप को आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले ये जो आयोडीन अपने आप को प्रिपेयर्ड किया है, इसके 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये फ्लोरीन के 2pz ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप ये फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल और इसके sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होता है, और तब जाकर ये कोवैलेंट बॉन्ड बन पाता है। अब इसको आप फिर से अगर देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से शेप का फॉर्मेशन करता है, तो आप यहां देख सकते हैं क्लियर एकदम। ये है आयोडीन, और ये है फ्लोरीन का 5 एटम जो 72 डिग्री पर एक दूसरे को एडजस्ट करता है। ये पेंटागोनल वाला शेप हो गया। अब दो फ्लोरीन एटम में से एक ऊपर एक दूसरे को एडजस्ट करता है, एक और एक नीचे। अब आप अगर पिरामिडल शेप देखना चाहते हैं तो आपको अब इस सभी को इससे मिलाना पड़ेगा, और तब पिरामिड वाला शेप उभरकर सामने आएगा। तो एक पिरामिड ऊपर बना, ऐसा ही एक पिरामिड नीचे बनेगा, और तब जाकर उसका शेप का नाम पड़ेगा पेंटागोनल बाइपिरामिड। इतना ही से आप देख लीजिए, ये रहा पेंटागोनल बाइपिरामिडल नॉर्मल स्ट्रक्चर केवल इसी तरह, और यहां पर बॉन्ड एंगल 72 डिग्री का 5 और ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा। तो यहां पर हमने डिस्कस किया sp3d3 हाइब्रिडेशन का। sp3d3 हाइब्रिडेशन एक बार फिर से विद इन 2 मिनट। When one s3p and 3d orbital of the same atom intermix together to form 7 sp3d3 hybrid orbital. The formation of sp3d3 hybrid orbital is called sp3d3 hybridization. There are two types of bond angle formed between sp3d3 hybridization. Some bond angles are 72 degree and some bond angles are 90 degree. 5 sp3d3 hybrid orbital make bond angle of 72 degree and 2 sp3d3 hybrid orbital make bond angle of 90 degree with each other. Each sp3d3 hybrid orbital has 14.28% S character and 42.84% P character and 42.84% D character. It is also called pentagonal bipyramidal hybridization, and the shape of molecule is pentagonal bipyramidal in which central atom is sp3d3 hybridized. तो ये था आपका sp3d3 hybridization